खेल। अफान यूसुफ की स्पीड भी देखिए, सर्कल पेनिट्रेट कर लिया गया है। क्या बात है, क्या बात है, अफान का तूफान, बर्थडे बॉय। ये है असल मायने में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना। द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज मैं बात करने जा रही हूँ हॉकी के युवा खिलाड़ी अफान यूसुफ साहब से। उनके बारे में आप सबको बताऊंगी आज के दौर में किस तरह से वो हॉकी खेल कर अपने भोपाल का, मध्य प्रदेश का और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अफान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हॉकी का शौक जो है वो आपको कहाँ से लगा, कैसे लगा? मैम एक्चुअली मेरे फादर मोहम्मद यूसुफ साहब इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं वो, और बचपन से ही उनके साथ में ग्राउंड जाया करता था। छोटा था तो उनको देखते देखते ही मैंने हॉकी सीखी जी। और उसके बाद वहीं से हॉकी को एज ए करियर मैंने चूज किया। तो देखते देखते मतलब उनके साथ थोड़ा बहुत खेला भी होगा आपने ग्राउंड में कभी? जी, एवन प्रैक्टिस में वो लोग प्रैक्टिस करते थे, तो क्योंकि वो लोग तो काफी सीनियर्स थे जी। और सारे ही अच्छे प्लेयर्स थे, तो जब वो लोग खेलते थे तो हम लोग तो सिर्फ साइड पे बैठ के उन लोगों को देखा करते थे। अच्छा। और जब उनका हाफ टाइम होता था या मैच खत्म होता था जी। तो उस टाइम पे हम लोग को ग्राउंड थोड़ी देर के लिए मिलता था, तो उसमें हम लोग जाके अपना खेला करते थे। जी। जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब का तो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत मतलब देश में पूरे वर्ल्ड में अपने भारत का नाम रोशन किया है। तो आप लोग जब उस टाइम देखते थे और उनके खेल को देखते थे तो क्या लगता था कि आप इतना खेल पाएंगे जितना? देखिए, स्टार्टिंग में तो इतनी समझ थी नहीं जी। और जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर समझ में आया कि क्या होता है इंडिया के लिए खेलना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए मेडल्स आना। तो खैर जब से होश संभाला है यही एम था, अगर हॉकी को जब एज ए करियर चूज किया तो यही एम रहा हमेशा से कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया के लिए मेडल्स ला सकूं। जी। अब जैसे पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने ज्यादातर खेल पे इतना ज्यादा वो डूब गए थे कि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि हमको खेलना है और खेल के नाम रोशन करना है और किसी भी तरह से अपने भोपाल का और भारत का नाम आगे बढ़ाना है, और बढ़ाया भी लोगों ने। और भोपाल एक जमाने में नर्सरी भी कहा जाता था। तो आपने कुछ शिक्षा की तरफ अपना ध्यान दिया या आप भी इसी तरह से डूब गए? नहीं, देखिए खेल के साथ साथ पढ़ाई होना बहुत जरूरी है जी। और हमेशा से फादर साहब और मेरी मदर मुझे ये समझाते थे जी कि खेल अपनी जगह है, खेल में भी मेहनत करो लेकिन पढ़ाई छोड़ के मत करो। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके काम आती है जी। और एटलीस्ट इतनी पढ़ाई रखो कि कल को खेल के साथ जब कहीं जाओ तो ऐसा ना हो कि लिखना पढ़ना भी ना आए। बिल्कुल। तो वो चीज हमेशा से पेरेंट्स से मुझे समझाई थी जी। तो मैंने खेल के साथ साथ पढ़ाई भी स्टार्ट रखी, छोड़ी नहीं। अच्छा, तो कहाँ तक किया आपने एजुकेशन, कहाँ तक? मैं बीकॉम करा हुआ है मैंने। अच्छा। और हालांकि कॉलेज मैंने प्राइवेट किया क्योंकि जब कॉलेज का मेरा वक्त आया तो मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था जी। तो रेगुलर में कभी जा नहीं पाया जी। तो उस वजह से मैं प्राइवेट करना पड़ा, बट मैंने किया, छोड़ा नहीं। नहीं, तो अच्छी बात थी कि आपने उसको किया, कंप्लीट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि खेल के साथ साथ आपने पढ़ाई भी जारी रखी। जैसे कहा जाता है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो काम करता है, गाड़ी बनाता है तो इंजीनियर कहलाता है जी, बिल्कुल। और अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो फिर उसे मैकेनिक कह के आदमी उस हिसाब से। तो और स्पेशली देखिए हॉकी में हमारे यहाँ पे जो भी मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे कई हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी जी। और जब कहीं फॉरेन टूर है, यूरोप टूर है या फॉर एग्जाम्पल कभी फॉरेनर कोच आ गया इंडिया टीम के लिए तो उस सिचुएशंस में वो उनका ड्रॉबैक रहा कि बात कर नहीं पाते डायरेक्टली जी। तो वो सब चीजें मतलब मुझे जैसा पेरेंट्स समझाते थे कि वो कहीं ना कहीं काम आती है जी। तो मुझे अल्टीमेट उसका रिजल्ट दिखा कहीं पे जब मैं कहीं बाहर, तजुर्बे जो थे वो आपके काम आ रहे हैं आज। बिल्कुल। तो आपने अभी कहाँ खेला है आपने? अभी मैं 36 मैचेस खेल चुका हूँ कंट्री के लिए। अच्छा। जिसमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल है हम लोगों का और अजलान शाह कप होता है उसमें मेडल है हमारा। अच्छा। और वर्ल्ड लीग फाइनल राउंड खेला हुआ है मैंने जी। तो इसी तरह से और जूनियर में भी काफी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जूनियर में मैं इंडियन टीम का वाइस कैप्टन रह चुका हूँ जी।
तो आपको उम्मीद थी कि आप इतने आगे तक चले जाएंगे आप? जी, ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी, क्योंकि जब मैं साई हॉस्टल में था भोपाल में जी तो वाईएस चौहान सर हमारे कोच थे जी। तो उन्होंने हमेशा से मुझे मोटिवेट किया कि तुम आगे खेल सकते हो। और हालांकि उस टाइम पीरियड में हम देखा जाए, समीर दाद साहब जो मेरे चाचा हैं वो भी, उनके बाद कोई इंडिया खेला नहीं था जी। और जो मतलब एक देखा जाए तो जो लड़के भी थे हमारे साथ के, उनकी उम्मीद एक टूटी हुई सी थी कि यार हमें तो इंडियन टीम में चांस मिलता ही नहीं है, मतलब इस तरह से। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा था, और बाकी फिर पापा ने भी और मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मेरे बड़े भाई इमरान यूसुफ, तो ये लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम्हें कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, कंट्री के लिए खेलना है जी। फैमिली का पूरा बैक सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट था मुझे। कभी भी मुझे खेल के लिए ऐसा नहीं हुआ जैसे हम देखते हैं आज की डेट में कि पेरेंट्स कहते हैं अरे खेलो मत, पढ़ाई करो। हाँ। तो और आई अर्ज जो पेरेंट्स हैं आजकल के, वो अपने बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट में जरूर डालें जी, ना सिर्फ हॉकी में, किसी भी स्पोर्ट में डालें, क्योंकि आगे चल के वो उसे एज अ करियर ले सकते हैं। वो एक वक्त था कि लोग कहते थे कि वो एक कहावत थी जी 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 बिल्कुल। तो मतलब मेरे ख्याल से वो कहावत डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। और आज की डेट में अगर आप एज अ प्लेयर भी करियर लें तो आप आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो वो चीज थी, और मुझे घर से बहुत सपोर्ट था स्पोर्ट्स के लिए हमेशा से, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड प्लेयर्स का रहा है जी। तो इन लोगों ने मुझे मोटिवेटेड रखा हमेशा। और बाकी मेरा भी हमेशा से यही एम था कि ठीक है कोई बात नहीं, इतना वक्त हो गया, इंडिया टीम में अगर भोपाल का कोई प्लेयर नहीं आया है तो मैं उस चीज को तोड़ूंगा और मैं इंडिया टीम में आके दिखाऊंगा। बिल्कुल। और खासतौर से भोपाल एक जमाने में नर्सरी कहा जाता था, हॉकी की नर्सरी था, और उस दौर से बीच में एक दौर ऐसा आया कि बिल्कुल डाउन पे चला गया, लेकिन आप जैसे लोगों ने उसको फिर आगे बढ़ाया। और नहीं, मैंने ऐसे प्लेयर्स भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, मतलब अगर इंडिविजुअली हम देखें तो इंडिया लेवल का उनका गेम था जी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या उसके रीजंस रहे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। बट मतलब मेरा ये था कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं अपना एम इंडिया टीम का रखूं एटलीस्ट जी। आप अपना 100% आपने दिया जी, और वो आपके काम आया और इंडिया के काम भी आया। और जो मेरे पीटीआई थे मिस्टर अनिल मेनन सर जी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अच्छा। क्योंकि मैं 4th या 5th क्लास में था तब से हॉकी स्टार्ट की थी हमारे स्कूल में जी, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि तुझे मैं इंडिया टीम में देखना चाहता हूँ हमेशा। और मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई की वजह से, यहाँ तक कि वो मेरे लिए जी, जो सब्जेक्ट टीचर्स थे उन तक के पास गए कि इसकी ट्यूशन ले, आप इसको पढ़ाएं। जब एग्जाम नजदीक आते थे जी, तो ताकि मैं फेल ना हो जाऊं तो उस वजह से वो मेरी वजह से उन तक के पास गए कि इसको आप ट्यूशन बुलाएं, क्लासेस लें इसकी और इसको पढ़ाएं, एटलीस्ट ये पास हो सके एग्जाम में। अच्छा, तो मैं ये जानना, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हॉकी के अलावा भी कोई हॉबी है आपकी? जी, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। अच्छा। अगर मैं हॉकी प्लेयर नहीं होता तो शायद मैं फुटबॉल प्लेयर होता। अच्छा जी। तो फुटबॉल आज भी खेलते हैं आप? जी, अभी भी मैं खेलता हूँ, जब भी फ्री टाइम रहता है, हॉकी से फ्री रहता हूँ तो मैं डेली, हमारी पूरी टीम है अच्छा, जो मेरे पुराने फुटबॉल प्लेयर्स दोस्त थे वो अभी भी फुटबॉल खेलते हैं, तो जब भी मैं हॉकी से फ्री रहता हूँ तो यूजुअली मैं फुटबॉल ही खेलता हूँ। अच्छा, तो आपके दोस्तों में से भी कोई आपके साथ सिलेक्ट हुआ है क्या, उसमें हॉकी में खेल रहा है कोई और भी? जी, अरमान कुरैशी हैं ग्वालियर से जी जी। और हालांकि वो मुझे बहुत बाद में मेरी उनसे दोस्ती हुई, वो एमपी एकेडमी में थे जब। अच्छा। और मैं साई में था, तो हालांकि हम लोग खेले भी काफी टूर्नामेंट साथ में, और एमपी के लिए भी हम लोग अभी खेलते हैं साथ ही में जी। तो अरमान और हम दोनों साथ ही में खेले शुरू से, स्टार्टिंग बहुत छोटे थे। अच्छा। और उसके अलावा आपने सुना होगा सलीम अब्बासी साहब थे जी, उनके बेटे सलाउद्दीन अब्बासी जी, वो हम दोनों साथ में खेला करते थे। लेकिन उसके और लोगों का ऐसा कहना था कि जैसे हमारे फादर दोनों के उनकी जोड़ी थी, तो लोग ऐसा कहते थे, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे तो हम लोग ने उन लोगों को पीक में नहीं देखा खेलते हुए, लेकिन लोग ऐसा कहते थे कि अगर हम दोनों आगे तक खेलते तो शायद हमारी भी जोड़ी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी नी इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से उसे हॉकी छोड़नी पड़ी थी जी। मतलब भोपाल से आप अकेले अभी जी इस लेवल पे पहुंचे हैं जी। हाँ। बाकी लोग कोशिश में लगे हुए जी, कोशिश में हैं। हालांकि टैलेंट है भोपाल के लड़कों में जी, जैसे कौनैन दाद हैं अभी जूनियर कैंप में हैं जी, और उसके अलावा उमर हैं, अनस हैं, मतलब काफी सारे नाम हैं ऐसे जी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये लोग दिख सकते हैं इंडियन टीम। तो जैसे सिलेक्शन में आपको दुश्वारी आई होंगी तो कुछ है?
नहीं देखिए, ये तो जी बस मेरा यही था कि अपना मैं 100% दूं, जी। बाकी किस्मत है आपकी। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि ऊपर वाले ने जो लिखा है वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, बिल्कुल। सिर्फ आपको अपनी मेहनत करनी है, तो मैंने वही करी। मेहनत की जी आपने और वो आज रंग लाई जी आपकी, है ना। और आगे और भी लाएगी, अभी तो आपकी जी, मेरी माशाल्लाह कोशिश है। जी बहुत सब वक्त है आपके पास जी आगे जी अचीव हाँ करने के लिए जी और भारत का नाम रोशन करने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी कौन कौन से शहरों में आपने खेला है, या फिर कौन से स्टेट्स में आपने, या देश मैम, मैं में? ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया सभी जगह खेल चुका हूँ। जी ऐसा शायद ही कोई जगह हो जहाँ पर मैं खेला ना हूँ अभी। जी तो ऐसा स्पेशली मैं पॉइंट आउट नहीं कर सके कि काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे जी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, जी। तो सभी जगह ऑलमोस्ट खेला हूँ। अच्छा, आपको विक्रम अवार्ड भी मिला है? जी, 2017 में विक्रम अवार्ड मिला था जी और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग गोल्ड जीते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल था। अरे वाह, और ये तो बहुत ही मतलब जी, डेंजर और वो मेरे ही सिचुएशन गोल रही से हमारी टीम जीती भी थी। जी। 3-2 का रिजल्ट था और उसमें मैंने गोल स्कोर किया था, वो उसी गोल से हम लोग जीते थे। तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो बहुत ही वो रहता है, प्रेशर वाला होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, मतलब आप समझिए कि ऑन द फील्ड जी उससे ज्यादा हम लोग मेंटली प्रेशर में रहते जी, हैं बिल्कुल। कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। हाँ। क्योंकि दोनों ही टीमें वो मैच हारना नहीं चाहती। बिल्कुल, मतलब तो अपने देश को आगे बिल्कुल, ले और जाना उसके चाहते ऊपर हैं से इसलिए। एक ये भी है कि दोनों की लैंग्वेज सेम है, हाँ तो हम लोग समझते हैं एक दूसरे को, सब मतलब जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं एक दूसरे को, तो वो मैच में मतलब वो मैच से ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है उस ऑन द फील्ड। अच्छा जी तो उसका भी एक मजा होता होगा, अलग बिल्कुल मजा रहता रहता है। और ऑन द फील्ड तो प्रेशर रहता है ऑफकोर्स, जी। बट पूरा गाली गलौज वहां से भी यहाँ से भी दोनों ही टीमों में अच्छा चलता रहता है। वो मतलब टीवी पे ऐसा दिखता नहीं है वो, हाँ, लेकिन वो उसको तो जैसा हम कोल्ड वार कह सकते हैं, हाँ। तो वो प्लेयर्स में इंडिविजुअली भी चलता रहता है। अच्छा, और पब्लिक का प्रेशर भी रहता है? पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अभी हम जब वो फाइनल खेल रहे थे जी तो स्टेडियम के आधे हिस्से में इंडियन फैंस थे और आधे हिस्से में पाकिस्तानी फैंस थे। तो बहुत मतलब हम लोग एक दूसरे को फील्ड पे कॉल भी कुछ करते हैं तो सुना ही नहीं आता, क्योंकि इतना शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। और एक ये भी टेंशन रहता है कि हम अगर जीत के जाएंगे तो जी सर आंखों बिल्कुल, पे वो तो बिठाए है जाएंगे, वो तो और है। अगर हार गए जी बिल्कुल, तो वो फिर तो है। हमारा बिल्कुल न जाने क्या क्या सुनने को जी मिलेगा जी बिल्कुल, हमको, वो तो रहता ही है ना। तो और लोग मतलब जो खेल रहे हैं उनको और क्या ऐसा अच्छा करना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए कि उनका भी सिलेक्शन जो है आपकी तरह इंडिया टीम में और उसमें हो और आगे तक करें? देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ डेडिकेशन से खेलें, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर इंसान को आती हैं, लेकिन उसकी वजह से डीमोटिवेट ना हो कभी भी। कि कहीं फॉर अभी मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ट्रायल के लिए जूनियर्स में, जी तो मुझे 70 लड़कों में सिलेक्ट नहीं किया गया था। अच्छा और वहाँ पे हमारे कोच थे, मैं स्टाइफंड पे था उस टाइम इंडियन ऑयल में, तो हमारे कोच थे रमेश परमेश्वरन सर, जी और वो पापा लोगों के बैच के ही हैं। जी और मुझे वहाँ सिलेक्ट नहीं किया गया था, तो उन्होंने फिर मुझे पर्सनली बुला के मुझसे बात करी और मुझे समझाया कि एक स्टार्टिंग है ये, यहाँ से डीमोटिवेट नहीं होना, यहाँ से सीख के और जो चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हो अपने गेम में उसको रेक्टिफाई करके और आगे फिर जाना ट्रायल के लिए। बिल्कुल मौका मिलता रहेगा, स्टार्टिंग है। हाँ तो मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और जितना हो सका अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करता रहा। बिल्कुल, मतलब जो चीज हमें कमी दिख रही है उसको हमको दूर करना है, या कोई हमें बता रहा है कि आप में ये कमी है तो उसको नजरअंदाज ना करते हुए उस कमी को दूर बिल्कुल कोशिश करें कि उसको दूर करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो एक कहावत और भी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस, तो वो मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये सारी चीजें, तो इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, जो कभी कभी मोरल उनका डाउन होने लगता है, सोचते हैं यार कैसे छोड़ो नहीं हो रहा है, तो उनको कभी हारना नहीं है, अपना 100% देते रहना। वक्त आएगा आपका, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, आपकी मेहनत भी देख रहा है, बिल्कुल, और मेहनत खाली नहीं जाएगी। हाँ, जो आपका गोल है एक ना एक दिन आप अचीव करोगे उसको, अगर आप उसमें लगे रहेंगे तो। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप और क्या करते हैं मैम? ऐसा मतलब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। जी।
तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो, और मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि खेल में टाइम ज्यादा जी, ज्यादा टाइम खेल में जाता है जी। तो कुछ ही मेरे और जो दोस्त हैं वो सारे पुराने दोस्त हैं जी। ज्यादा ऐसा नहीं है मतलब हर दूसरे दिन नया दोस्त बन रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत कम दोस्त हैं, खास दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं जी। तो आज का दौर तो देखिए मोबाइल का दौर है, इसका टीवी का है, मीडिया का दौर है, तो इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया मोबाइल की तरफ? ध्यान देखिए, जब हम लोग छोटा था उस टाइम में जब, तो इतना नहीं था मोबाइल का क्रेज, बट धीरे धीरे आ चुका है वो। और मतलब नई जनरेशन को मेरा यही कहना है कि हर चीज का एक टाइम बनाए अपना। बिल्कुल। और हर चीज का यूज आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं जी। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेस आपके हाथ में है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं उसको। तो मेरा यही कहना है आप यूज करें, एक टाइम के हिसाब से यूज करें। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर यूज, दिन भर मोबाइल में ही लगे और जो यूज करें पॉजिटिव यूज करें उसका। और बाहर निकल के खेलने में बिल्कुल खेलना जरूरी है मैम, क्योंकि आप दिन भर फोन में ही लगे रहे, आप बाहर ही नहीं निकले तो मतलब प्रोफेशनली तो एक अलग ही पार्ट है, आप वैसे भी बीमार होने रहेंगे पड़े पड़े घर में। बिल्कुल। और गेम अगर आप खेलते रहे, मैंने जैसा आपको बोला कि कोई भी स्पोर्ट खेलें, बट घर से बाहर निकल के थोड़ा दोस्तों में उठे बैठे हैं, थोड़ा उनके साथ खेले हैं ग्राउंड्स में जाकर, तो उसमें आप फिट भी रहेंगे और मेंटली भी आप फ्रेश रहेंगे। इसके मतलब इसको ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ। और उस खास तौर से सही लाइन पे चलते बिल्कुल सही यूज करें चीजें, सही चीज को यूज करते हुए। जी हाँ। और अभी कोई सर्विस वगैरह आप कर रहे हैं? मैं इंडियन ऑयल में मैनेजर हूँ अभी। अच्छा जी। तो इंडियन ऑयल में जो मैनेजर, इससे पहले भी आप कहीं और भी? इससे पहले मैम मैं रेलवेज में था, 2.5 साल में रेलवेज में रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे इंडियन ऑयल से ऑफर था तो मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन कर लिया। तो रेलवे आपको ये जो खेल खेल रहे हैं इसकी वजह से मिला? जी मैम, स्पोर्ट्स कोटे में ही मिला था और मैं इंडियन टीम में था तो फिर मुझे इंडियन ऑयल ने बुला लिया था। वो भी स्पोर्ट्स कोटा ही था। स्पोर्ट्स कोटा में। तो जैसा पहले तो काफी आसानी थी सर्विस मिलने में कि आदमी खेल रहा है, अगर इंडिया लेवल तक नहीं भी खेला है तो भी उसको सर्विस मिल जाती थी। लेकिन आज उसको लगभग इंडिया लेवल का खेल उसको मैम यही एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हम देखते हैं सारे स्पोर्ट्स खत्म होते जा रहे हैं जी। और यही एक रीजन है सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ कि हॉकी खत्म होती जा रही है, स्पेशली डोमेस्टिक हॉकी जी। क्योंकि जो प्लेयर इंडिया खेल रहा है उसे तो कोई भी डिपार्टमेंट जॉब दे ही देगा, बट जो प्लेयर वहां तक नहीं पहुंच रहा है लेकिन वो अच्छा खेला है, उसने जिंदगी भर मेहनत करी, उसके लिए क्या ऑप्शन है? हाँ। और आई अर्ज कंपनीज और गवर्नमेंट के ऐसे ऑप्शंस दे कि जो एटलीस्ट स्टेट लेवल के लिए भी खेला है तो उसके पास इतनी तो हो कि वो अपना डे टू डे लाइफ में काम चला सके जी। ऐसी तो एटलीस्ट उसके पास जॉब हो ना। बिल्कुल। क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स तो दुनिया, हाँ आप यहाँ ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन वो प्लेयर्स क्या जिन्होंने जिंदगी भर अपनी मेहनत करी लेकिन फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी रीजन की वजह से उनको चांस नहीं मिल पाया इंडिया खेलने के लिए, या कोई इंजरी हो गई, या फिर वो पढ़ाई भी उनकी इतनी अच्छी लेवल की नहीं है, वो हॉकी में लगे रहे या किसी स्पोर्ट में लगे रहे, जिंदगी उन्होंने उसमें बिता दी और किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई नौकरी जी। तो उनके जो पीछे परिवार के लोग हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। और मैं ना जाने कितने एग्जांपल्स मेरे सामने ऐसे प्लेयर्स के हैं जी कि इतने अच्छे प्लेयर्स थे और उनके पास जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी सारी जिंदगी मतलब हम कह सकते हैं बर्बाद हो गई। इन शॉर्ट ऑनेस्टली मैं बोलूं तो उनकी ही जिंदगी बर्बाद नहीं, हमारे देश का भी लॉस हुआ ना। बिल्कुल। अगर अच्छा खिलाड़ी खेलता तो वो आगे तक जाता और देश का नाम रोशन करता। उसको देख के वो कभी अपने आने वाली जनरेशंस को नहीं बोलेगा कि तुम स्पोर्ट्स में जाओ जी, क्योंकि वो कुछ खुद सहा हुआ है अगर तो वो क्यों किसी को बोलेगा। तो आई स्पेशली अर्ज गवर्नमेंट के ऐसे जॉब ऑप्शंस उन लोगों के लिए भी निकाले जाएं। बिल्कुल, एक कोटा बना दिया जी, खिलाड़ियों के लिए, जैसे पहले होता था। पहले कोटे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग फौरन उनको लेते थे। उससे दो फायदे ये होंगे, एक तो आप किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेंगे और दूसरा ये कि आपकी कंट्री के खेलने के लिए आपको नई जनरेशन मिलेंगी, आने वाली जनरेशन भी उसको देख के खेलेंगी कि एटलीस्ट कुछ गिरी से गिरी हालत में हमें एक जॉब तो मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये चीज जी। और जो नए खिलाड़ी हैं उनको कुछ और आप संदेश देना चाहेंगे? ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ इतनी बातों में अपनी, बस मेरा यही है कि गलत कामों से जितना हो सके बचें, क्योंकि हम देखते हैं आजकल के वक्त में नशा और ये सब बहुत आम हो चुका है। और
मतलब इसके भी मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं कि कितने अच्छे प्लेयर्स को मैंने देखा है कि वो बर्बाद हो गए इन सब चीजों में। जी कोशिश करें अपने आप को कंट्रोल करके ये सब चीजों से बचें और सही रास्ते पे चलें और डेडिकेशन के साथ करें जो भी करें। बिल्कुल। तो जब आप डेडिकेशन के साथ करेंगे तो कामयाबी लाजमी है आपको मिलेगी और आप देश का नाम रोशन करेंगे। ये हमारे अफान साहब का कहना है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।